हेलो एवरीवन, दिस इज तुषार रंजन। बच्चों, हम लोग यूरोडोफ के क्वेश्चंस कर रहे हैं और जो पहला क्वेश्चन था यूरोडोफ का उसको हमने सिंपलेस्ट वे में किया था, एनालाइज करके ही जस्ट बिना किसी ज़्यादा फॉर्मूला कैलकुलेशन के केवल स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम एक बार लिखा और क्वेश्चन हो गया था। आज फिर से हम ये क्वेश्चन देखने वाले हैं, लेकिन ये क्वेश्चन पुराना क्वेश्चन ही है इसको, लेकिन हम लोग नॉर्मल तरीके से करेंगे। जैसे हमको थोड़ा सा मैथमेटिकल इक्वेशंस को लगाना कैसे होता है ये सब समझ में आ जाएगा, और फिर इसको कैसे हम वन बाय वन इकट्ठा करके धीरे धीरे करके आंसर ले आते, बहुत मजा आने वाला है। तो बने रहो, इस क्वेश्चन को पढ़ो बच्चे। अ मोटर बोट इज गोइंग डाउन स्ट्रीम। एक मोटर बोट है जो कि डाउन स्ट्रीम जा रहा है। डाउन स्ट्रीम का मतलब हो गया कि नीचे नीचे नदी बहती है ना, तो हम लोग नदी के डायरेक्शन में दिखा देते हैं कि डाउन स्ट्रीम जा रहा है। ओवर केम अ राफ्ट एट पॉइंट ए। तो देखो बच्चे, सबसे पहली बात है कि ये बोट में मोटर लगा हुआ है। मोटर का मतलब इसकी अपनी भी स्पीड होगी, नदी बहे भी ना तो भी ये नदी में ट्रेवल कर सकता है। ये नॉर्मल सा कोई राफ्ट नहीं है। राफ्ट का मतलब हो गया नॉर्मल सा नाव, जिसमें वो नदी राफ्टिंग करते हो ना ऋषिकेश में राफ्टिंग, तो वो नॉर्मल सा नाव है, उसमें कोई इंजन विंजन नहीं लगा हुआ है। अगर तालाब में रख दोगे रुका रह जाएगा, अगर उसमें एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ता है तो मोटर बोट हो जाता है। तो दोनों चीजें आएंगी इस क्वेश्चन में, राफ्ट भी आएगा और मोटर बोट भी आएगा। ठीक है, अब सुनो। तो ये जा रहा है नीचे की तरफ, डाउन स्ट्रीम में जा रहा है, आराम आराम से जा रहा है। मैंने यहां पर क्या किया है कि भाई वेलोसिटी ऑफ बोट तो अपना होगा ही, अब साथ में क्या होगा कि अगर रिवर के डायरेक्शन में जा रहा है तो रिवर भी तो सपोर्ट कर देगा उसको, तो वेलोसिटी ऑफ रिवर भी तो ऐड हो जाएगा। हमको देखने में क्या लगेगा कि नाव का जो नॉर्मल स्पीड है उससे तेज नाव भाग रहा है। क्यों भाई, तेज क्यों भाग रहा है नाव? क्योंकि उसमें रिवर की वेलोसिटी भी सपोर्टिव वे में काम कर रही है और वो उसका अपना इंजन तो चल ही रहा है। ठीक है, तो ये हमको देखने में लगेगा। ओवर केम अ राफ्ट एट पॉइंट ए, मतलब कि राफ्ट यहां पे हमने रख दिया है, पॉइंट ए है मान लो बच्चा। यहां पर ना ये नदी बहुत चौड़ी सी है, इस तरह से नदी बह रही है और कोई पॉइंट ए पर राफ्ट रखा हुआ था। राफ्ट मतलब कुछ नहीं होता है। राफ्ट का मतलब तुम कोई वुड मान लो, लकड़ी मान लो। सिंपल राफ्ट मतलब ऐसा ना हो जिसमें कोई भी इंजन विंजन नहीं, तुम सिंपल लकड़ी मान लो, तो ये राफ्ट है हमारे पास। तो यहां पर ये राफ्ट रखा हुआ था। अब बोल रहा है ओवर केम अ राफ्ट एट पॉइंट ए। पॉइंट ए ऐसा पॉइंट है जिस पॉइंट पर हमने जब देखा तो ये मोटर बोट उसको ओवरकम कर रहा था, पास ले रहा था। ट्रक से गाड़ी पास लेती है ना, वैसे ही। अब बोल रहा है टी इक्वल टू 60 मिनट लेटर, मतलब कि 60 मिनट, एक घंटे के बाद। तो हम लोग बोल लेते हैं टी 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 टाइम के बाद इट टर्न्ड बैक। तो भाई कौन, इसके बारे में बात हो रही है, अब मोटर बोट के बारे में। तो अब मोटर बोट जो है वो 60 मिनट तक, तो या फिर बोलें कि टी टाइम तक वो तो सीधा सीधा गया और उसके बाद वो टर्न बैक हो गया, वो मोड़ लिया अपने डायरेक्शन को। यात्री घुमा रहा था, देख लीजिए भाई, है ना, बनारस घूम लीजिए और मुड़ जाइए, अब हो गया, अब वापस वहीं पर आइए। चलो ठीक है। आफ्टर सम टाइम पासेस द राफ्ट एट अ डिस्टेंस 6 किलोमीटर, मतलब कि बोल रहा है ना कि ये इधर आ रहा है, अब इधर आ रहा है और राफ्ट इसको फिर रास्ते में मिलता है। अरे राफ्ट फिर रास्ते में मिलता है। तो अब तुम सोचो ना, तुम किसी ट्रक से पास लिए हो, गाड़ी से जा रहे हो, किसी ट्रक से पास लिए हो और तुम थोड़ा आगे जाके ढाबे पे रुकते हो और मुड़ जाते हो और तुमको याद आता है अरे हम कुछ भूल गए, फिर तुम वापस जा रहे हो उसी रोड से। तो ट्रक इस बार थोड़ा आगे मिलेगा ना तुमको, मिला रास्ते में ट्रक मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन थोड़ा आगे मिलेगा। तो ये राफ्ट जो है ना इसको थोड़ा आगे मिलेगा। ये अब इधर ट्रेवल किया, आ जाओ भैया, मजा लो पूरा। ये देखो, ये ट्रेवल किया और राफ्ट इसको अब यहां पर मिला है, समझे? क्योंकि राफ्ट सर ट्रेवल कैसे कर रहा है? अरे यार, नदी बह रही है ना, नदी के साथ साथ राफ्ट भी बह रहा है, और क्या, नदी के साथ साथ राफ्ट भी बह रहा है। तो ये हम वेलोसिटी ऑफ रिवर, वेलोसिटी ऑफ राफ्ट एक ही बात हो गया ना। वेलोसिटी ऑफ राफ्ट लिख लो, वेलोसिटी ऑफ रिवर लिख लो, क्योंकि रिवर के ऊपर तुम लकड़ी दे दोगे तो लकड़ी भी तो उसी स्पीड से जाएगी जिस स्पीड से रिवर ट्रेवल कर रहा है, तो राफ्ट भी तो उसी स्पीड से जाएगा जिस स्पीड से रिवर ट्रेवल कर रहा है, रिवर बह रहा है। तो ठीक है भाई, वेलोसिटी ऑफ रिवर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ राफ्ट, वी लिख लिया है। अब देख बच्चा, इसका स्पीड घट जाएगा ना थोड़ा सा, क्योंकि अब तो अप स्ट्रीम जा रहा है, तो स्पीड घट के कितना हो जाएगा इसका? बोट को दुश्मनी हो गया रिवर से, माइनस लग गया भाई,
क्योंकि बोट जा रहा था इधर, रिवर, बोट इधर, अब इधर जा रहा है, लेकिन रिवर कैसे बह रहा है, इधर बह रहा है, तो बोट इधर जाना चाहता है, बहुत कष्ट है, बहुत कष्ट है, तो बोट का इफेक्ट में थोड़ा सा माइनस हो गया, रिवर अपना वेलोसिटी को माइनस कर दिया कि जाओ बेटा, लेकिन हम तो इधर जाना चाह रहे थे, तो थोड़ा सा इफेक्ट घट गया। चलो ठीक है, दूसरी बात देखते हैं। पासेज द राफ्ट एट अ डिस्टेंस L इक्वल टू 6 किलोमीटर। तो देखो बच्चा, ये जो है ना फ्रॉम पॉइंट ए से 6 किलोमीटर दूर, मतलब L डिस्टेंस दूर, ये जो पास लिया है ना, ये L डिस्टेंस दूर, ऐसा बोलें कि रिवर, ये जो राफ्ट था या रिवर जो था वो बहते बहते L डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया था, उतने देर में ये यहां से यहां गया, जो टाइम T लगा, और वापस लौटा। इसका टाइम नहीं पता है, क्योंकि सम टाइम दिया हुआ है भैया, सम टाइम मतलब T टाइम मान लेते हैं, T टाइम, ठीक है। अब देखो, हम ये देखते हैं, हमें पता क्या करना है, हमको यही VR निकालना है। फ्लो वेलोसिटी बताइए, VR बताइए क्या होगा, रिवर का वेलोसिटी या राफ्ट का वेलोसिटी, बात तो एक ही है सर। इसको कैसे बनाएंगे भाई? देखो, एक सिंपल सा तरीका देखते हैं कि हर एक जो यहाँ पर वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। तो यूनिफॉर्म स्पीड का फॉर्मूला दुनिया में यही है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, या फिर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम वेलोसिटी। तो बस डिस्टेंस बाय टाइम लगाओ ना, यहाँ पे जा रहा है तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर जो ये हमारा टाइम T तक लगा है, तो हम लिख दें टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड भी लिख सकते हैं। डिस्टेंस तो पता ही नहीं है यहाँ से यहाँ तक का, उसको बोल दें कैपिटल D। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। स्पीड कितना हो जाएगा? स्पीड हो जाएगा सर VB प्लस VR, क्योंकि ये वाला स्पीड। अब डिस्टेंस को क्या लिख सकते हैं, T इंटू VB प्लस डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम भी लिख सकते हैं ना, लिख लेते हैं भैया। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। चलो, तो एक हमारे पास ये सिस्टम बन गया, ये सिचुएशन बना। दूसरा देखा जाए, बोलोगे तो करेंगे आगे सॉल्व। बताओ, देखो अब हम बोल रहे हैं कि ये जो राफ्ट है, इसको यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लगा? उतना ही टाइम लगा जितना टाइम में ये यहां से यहां गया और वापस यहां पर आया, मतलब T प्लस T। तो फिर से डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इन टाइम। डिस्टेंस, राफ्ट स्पीड, रिवर का स्पीड या राफ्ट का टाइम, ला 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 ला। हो गया, आगे बढ़े, आ जाओ। एक हमारे पास ये व्यवस्था बन गई। आगे देखते हैं भैया, आगे ये भी तो देखो ना, इसमें भी देखो ना डिस्टेंस कितना लगेगा। इसमें ये पूरा का पूरा डिस्टेंस D है और ये L है, तो हमको तो ये बहुत आराम से आता है। ये डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड ऐसा लिख लें, स्पीड VB माइनस VR, ये वाला स्पीड इधर देखो ना, ये डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। अब देखो एक छोटी सी बात देखो ना, तुम ये कह सकते हो कि सर अगर आप इसकी बात कर रहे हैं, इस डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, तो एक तरह से देखा जाए ये L डिस्टेंस क्या होगा? L डिस्टेंस होगा, ये जो L डिस्टेंस है, आपने क्या किया था कि जो ये D डिस्टेंस है उसमें से आप D माइनस L को घटा दीजिएगा, इस वाले डिस्टेंस में से इस वाले डिस्टेंस को घटा दीजिए, बचेगा क्या? L बचेगा। एक सॉल्व करने का बहुत प्यारा सा, क्योंकि हम सारे डिस्टेंस लिख चुके हैं ना, तो लाओ L की जगह पर क्या रख दें भाई? VR T प्लस T इज इक्वल टू D। डिस्टेंस क्या लिखेंगे? यहां देखो T, और यहां पर लिखेंगे VB प्लस VR, और माइनस ये D माइनस L क्या है भैया? देखिए देखिए, लिख दीजिए VB माइनस VR इंटू T। अब बहुत प्यारा सा, इसको धीरे धीरे सॉल्व करो, बहुत आराम से। ये सॉल्यूशन यहां तक ही सॉल्व हो जाएगा, टेंशन ना लो। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, जो आएगा वो देखते चलिए भाई, हम तो बस ब्रैकेट ही खोल रहे हैं, चलता रहेगा काम आराम से। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए भैया, अब आएगा काट छाट, हो जाए युद्ध की घोषणा। आ जाओ, VR और T, टाटा बाय बाय। VBT नहीं मिला कुछ भी, ये VRT कैंसिल हो गया। ये देख बच्चा, ये VBT को इधर ले आइए, तो आप प्लस आइए इज्जत के साथ बिल्कुल, और T, और ये देखो
आइए, आपका इंतजार था और मज़ेदार बात ये आ गया है कि भाई साहब स्मॉल टी इक्वल टू कैपिटल, जिसने मेरा प्रीवियस सॉल्यूशन देख रखा होगा वहां यही तो रिजल्ट आया था, लेकिन मैंने चुटकियों में ये रिजल्ट दिखाया था तुमको ला करके, बोर्ड को ही मैंने मूव कर दिया था। पिछला वीडियो देख सकते हो। खैर, अभी हम लोग नॉर्मल मेथड से कर रहे हैं। टाइम बराबर हो गया। हमको निकालना क्या है सर? आपको निकालना है इसकी स्पीड, ये वी निकालना है। तो हो जाए वी क्या हो जाएगा? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, ऐसा। तो डिस्टेंस बाय टाइम, और हमको अभी अभी ये पता लगा है, रात से पर्दा खुला है और धमाकेदार तरीके से हम t प्लस टी को 2t लिख देंगे, क्योंकि स्मॉल टी भी कैपिटल टी के बराबर है, और ये भी आंसर है हमारा। और अगर लेंथ को तुम रखना चाहो भाई साहब 6 किलोमीटर, तो ये 6 किलोमीटर रख लो, और उसके बाद 2 टाइम्स ऑफ टाइम कितना है? 60 मिनट। धोखा नहीं खाएंगे, बहुत मजा आएगा। 1 आवर है भैया, 1 आवर है, 60 मिनट मतलब 1 आवर, तो कितना आ गया? 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है बच्चे? तो मस्ती मस्ती के साथ इरोडोफ का पहला क्वेश्चन हमने कर लिया है, और जरूर तुम इसका प्रीवियस लेक्चर देखना मेरा, उसमें मैंने कोई कैलकुलेशन नहीं किया था, डायरेक्ट आंसर आया था। तो चलो टेक केयर, बाय, फिर मिलते हैं बच्चे।